हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CBSE इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास में। हमारा टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होती है रिपोर्टेड स्पीच? अ मैसेज कैन बी कन्वेड बाय अ पर्सन डायरेक्टली और बाय टेलिंग द वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन टू अनदर पर्सन। यहाँ पर डेफिनेशन में क्या बता रहे हैं कि एक मैसेज होता है वो कन्वे किया जा सकता है पर्सन को डायरेक्टली और बाय टेलिंग द वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन टू अनदर पर्सन, या इस तरीके से जो पर्सन ने कहे उसके वही वर्ड्स दूसरे पर्सन को बताते हुए। और ये दो तरह से कहा जा सकता है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, व्हेन वी स्पीक डायरेक्टली वी यूज़ डायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट स्पीकर की बात को बोलते हैं और उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीता सेड आई विल गिव यू अ पेंसिल। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे हम? The original word person are narrated, the word are enclosed in question mark। और जो बातें कही गई हैं उसको कोटेशन मार्क के अंदर रखेंगे, that are in inverted commas। okay। एंड इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? when we speak the word spoken by a person to another person we use indirect speech। और जब हम स्पीकर की कही हुई बात को किसी दूसरे पर्सन से अपने वर्ड्स में बताते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीता सेड दैट शी वुड गिव मी अ पेंसिल। यहाँ पर सेड हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और उसके बाद जो कॉमा है वो कॉमा हट जाएगा, उसकी जगह पर हम दैट का यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद हमारी जो इन्वर्टेड कॉमा में बात कही गई है उसको भी कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? रीता सेड दैट, आई कन्वर्ट हो जाएगा शी में, विल वुड में, गिव यू विल कन्वर्टेड इनटू मी, एंड दैट इज़ द वर्ड। Indirect speech is also called reported speech because it refers to speech in which something has been reported by a person। Reported speech, indirect speech को reported speech भी कहते हैं क्योंकि ये उस बात को रेफ़र करती है जो कि किसी पर्सन ने कही है। refers to speech in which something has been reported by a person। okay, now एग्जाम्पल हमने देख लिया, उसके अलावा क्या चेंज होते हैं वो देख लेते हैं। सम चेंजेस आर मेड टू द टेंस ऑफ द वर्ब एंड द प्रोनाउंस इन ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ द पर्सन। सेकेंड चीज़ क्या चेंज होती है? द वर्ड ऑफ द पर्सन आर नॉट एनक्लोज्ड इन क्वोटेशन मार्क। ओके। थर्ड पॉइंट क्या है? द वर्ड दैट मे बी यूज्ड एज कंजक्शन बिटवीन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। Time is changed according to certain rules like now to then, today to that day, tomorrow to next day, and yesterday to previous day। क्या बात है? क्या मतलब है इन सब बातों का देख लेते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं जैसे कि टेंस में होता है और वर्ब एंड प्रोनाउन में होता है, जो कि ओरिजिनल वर्ड्स और पर्सन जिस हिसाब से है। उसके अलावा वर्ड ऑफ ए पर्सन आर नॉट इनक्लोज्ड इन क्वोटेशन मार्क। अब पर्सन की जो बात कही गई उसके लिए हम कोटेशन मार्क का यूज़ नहीं करते इनडायरेक्ट स्पीच में। उसके अलावा वर्ड दैट का जो भी यूज़ होता है वो एज अ कंजक्शन यूज़ भी होता है रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। टाइम इज़ चेंज अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल, और जो टाइम होता है वो सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे नाउ कन्वर्ट हो जाएगा देन में, टुडे विल कन्वर्ट इनटू दैट डे, टुमारो टू नेक्स्ट डे, एंड यस्टरडे टू प्रीवियस डे। नाउ व्हाट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब? द वर्ड said, told and asked are the most common verbs in indirect speech। We used told with the object। Example, Meena told me she felt tired। We usually use said without an object। Meena said she was going to rest। If said is used when object, we must include to। Meena said to me that she had never been to Japan। The other reporting verb include accused, admitted, advised, alleged, agreed, apologized, begged, boasted, complained, denied, explained, implied, invited, offered, ordered, promised, replied, suggested and thought। उसके अलावा ये कुछ हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है
जो सेड टू की जगह इंक्लूड हो सकती हैं। ओके, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। इफ सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू आस्क्ड, और अगर जिस हिसाब से है उस हिसाब से चेंज होंगे अकॉर्डिंगली सेंटेंस। नाउ अब हम देख लेते हैं टेंस में किस टाइप का चेंज होता है। प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल। ओके, अगर हमारा टेंस जिसमें सिंपल प्रेजेंट है और वो हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में और वो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। ही सेड आई राइट अ लेटर, उसने कहा वो लेटर लिखता है। ही सेड दैट ही रोट अ लेटर, उसने कहा उसने लेटर लिखा था। प्रेजेंट सिंपल हमारा पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। राइट की सेकेंड फॉर्म रोट, जो कि हमारी सेकेंड पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की पहचान है इज एम आर प्लस आई एन जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। उसी तरह राम सेड दैट ही वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। सेड के बाद सेड दैट, he का he is was listening to the radio. Now present perfect change into past perfect. Present perfect में हैज़ हैव का यूज़ होता है, हमें पता है, और जब वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो दैट विल कन्वर्ट इनटू हैड। पास्ट परफेक्ट में हमारा हैड का यूज़ होता है। शी सेड ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, शी सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, दैट हैव बीन हैज़ बीन का यूज़ होता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में ऑफ कोर्स हैड बीन का यूज़ हो जाता है, और प्रोनाउन अकॉर्डिंगली चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन टू सेकेंड पर्सन, पास्ट सिंपल इनटू पास्ट परफेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस अभी ऊपर हमारी बात सिंपल प्रेजेंट में थी तो हमारा पास्ट सिंपल में हो रहा था, बट अगर यहाँ पास्ट सिंपल में ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच है देन दैट विल कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट। एंड पास्ट परफेक्ट में हमारा हो जाएगा यू आंसर्ड रॉन्ग। ही टोल्ड मी यू आंसर्ड रॉन्ग, ही टोल्ड मी दैट आई हैड आंसर्ड रॉन्ग। हमारी पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, थर्ड वर्ब का, दैट इज आंसर्ड, आंसर्ड एंड आंसर्ड। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट प्रेजेंट। Continuous, that is past perfect continuous. We were enjoying, they had been enjoying, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई टाइपिंग की, that is past perfect continuous. Now past perfect change into past perfect. अगर हमारा बात पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। शी सेड शी हैड विजिटेड अ डेंटिस्ट, शी सेड दैट शी हैड विजिटेड अ डेंटिस्ट। फ्यूचर सिंपल टेंस विल चेंज इनटू वुड, ही सेड आई विल स्टडी द चैप्टर। फ्यूचर सिंपल टेंस हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस ही रहेगा, ही सेड दैट ही वुड स्टडी द चैप्टर। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस चेंज विल बी इनटू चेंज इनटू वुड बी। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस चेंज हो जाएगा वुड बी में, दैट विल बी चेंज इनटू वुड बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव चेंज इनटू वुड हैव। ओके, नाउ विच टेंस रिमेन सेम, जिनमें कोई चेंज नहीं होता है वो है प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में है और सिंपल फ्यूचर में है, सो that will unchanged. Okay, now here are some examples. Now the tense of the reported speech may not change if reported speech is universal through its reporting verb belongs to past tense. यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हमारी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में कही हुई बात यूनिवर्सल ट्रुथ है और रिपोर्टिंग वर्ब उसकी पास्ट है। ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। देखिए यहाँ पर सेड का सेड ही रहा है, उसके अलावा जो यूनिवर्सल बात इन्वर्टेड कॉमा में कही गई है वो भी रिमेन अनचेंज्ड है। नाउ चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं देख लेते हैं। वर्ड if or whether is sometime used before the question in direct speech.
इफ़ एंड वेदर का यूज़ होता है, प्लस चेंज इन टेंस ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस इज द सेम एज ए चेंज इन नॉर्मल टेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। वही चेंजेस होते हैं जैसे कि हमारे नॉर्मल टेंस में हो रहे थे। नाउ द वर्ड दैट इज और नॉट यूज बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच एट कंजक्शन, यहाँ पर दैट वर्ड का यूज़ नहीं होता है बल्कि इफ़ वर्ड का यूज़ होता है। क्वेश्चन मार्क इज़ नॉट यूज इन डायरेक्ट स्पीच, और मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी डू यू लाइक म्यूज़िक, ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड म्यूज़िक, नाउ फुल स्टॉप। शी सेड will he participate in the quiz, she asked if I would participate in the quiz. They said to me, did you go to the market, they asked me if I had gone to the market. Now did का यूज़ हुआ है एंड दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट, एंड ये हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ओके, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। नाउ he said to me, have you taken lunch? That he asked me if I had taken lunch. He said to me, how are you? He asked me how I was. Teacher said to me, what is your name? Teacher asked her what her name was. She asked her son, why are you sad? She asked her son why he was sad. Now change in imperative sentence. Imperative sentence क्या होते हैं? जो हमारी command request show करते हैं. Words like order, request, advice, suggested are added to the reporting word depending upon the nature of the imperative sentence in the reported speech. क्या मतलब इस बात का? जहाँ पर ordered, requested, advised, suggest ऐसे word reporting word में add किए जाते हैं तो इसको imperative sentence में उसी तरह की सेंटेंस बनाते हैं। चेंज इन टेंस ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस इज द सेम एज द चेंज इन नॉर्मल टेंस इन डायरेक्ट स्पीच। जिस तरह क्वेश्चन सेंटेंस रहते हैं नॉर्मल टेंस की तरह ही उसमें भी टेंस चेंज होता है। द वर्ड टू प्लस वर्ब इज यूज्ड बिटवीन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड टू मी प्लीज़ कम हेयर, यहाँ पर ही सेड, यहाँ पर ही रिक्वेस्टेड मी टू कम हेयर। यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज़ इन्फिनेटिव की तरह यूज़ होगी। शी सेड टू हिम यू शुड वर्क हार्ड फॉर एग्ज़ाम, शी एडवाइज्ड और सजेस्टेड हिम टू वर्क हार्ड फॉर एग्ज़ाम। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारी वर्ब है उससे पहले टू का यूज़ होगा। ही सेड क्लोज द डोर, he ordered to close the door. The teacher said to student, do not waste time. The teacher advised the student not to wasting time. Change in exclamatory sentence. Imperative sentence हमने देख लिया, interrogative sentence हमें पता है क्या होते हैं, question words, और उसके अलावा imperative जिसमें order, request, command का यूज़ हो। And now change in exclamatory sentence. Exclamatory sentence वो होते हैं जो हमारी words जॉय, सॉरो इस टाइप के वर्ड्स शो करते हैं। ओके, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह चेंज है, उसमें हम फ्रेजेस लाइक एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो और एक्सक्लेम विद वंडर ऐड करेंगे। अभी तक हमारा सेड टू हो रहा था, सेड टू टोल्ड हो रहा था, उसके अलावा इम्पेरेटिव में आस्क्ड, रिक्वेस्टेड इस टाइप के क्वेश्चन का यूज़ हो रहा था, बट यहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद वंडर, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ओके, ना ये डिपेंड करता है कि हमारे नेचर क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। चेंज इन द टेंस ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस इज द सेम एज द चेंज इन नॉर्मल टेंस। जो भी हमारा चेंज हो जाएगा वो उसी तरह से चेंज होता है जैसा कि नॉर्मल टेंस में होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे चेंज होते हैं। He said, hooray, he said, hooray, I won a prize. He exclaimed with joy that he had won a prize. I won a prize. That is past. Now that is past perfect. Jack said, wow, what a great monument this is. Jack exclaimed with wonder that it was a great monument. यहाँ पर is है that is present continuous, and यहाँ पर ये पास्ट कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। Now she said, alas, I failed in my exam. She exclaimed with sorrow that she failed in her exam. Now
Changing sentence having modals. To change sentences that have modals into reported speech, modals can, may and must change the could, may, could, might, had to respectively. ये हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं जो होती हैं कैन की, कुड, मे की, माइट, मस्ट, माइट, shall will convert into should. Okay, he said I can drive a scooter. He said that he could drive a scooter. He said I may buy a house. He said that he might buy a house. He said I must work harder. He said that he had to work harder. यहाँ पर हम देख रहे हैं must will convert into had to. We would remain same. We would could remain same. Should remain same. Ought to remain same. But can will convert into could, may will convert into might, must will convert into had to. Now, changes as pronoun and possessive adjective. The pronoun or possessive adjective of the reported speech is changed according to the pronoun of reporting verb of the person of reporting verb. यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो प्रोनाउन यूज़ हुए हैं वो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव रिपोर्ट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. और ये रिपोर्टिंग वर्ब की प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज होगा. ही विल कन्वर्ट इनटू ही, क्योंकि यहाँ पर ये आई लिव इन दिल्ली बोले. शी सेड कन्वर्ट इनटू शी सेड दोज आर. They said we are. They said they were. They said those are. She said that those were. They said our. They told that their. Now, that is completed.